हिंदी की गूंज पत्रिका की संपादिका डॉक्टर रमा शर्मा मैम एवं सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक नमस्कार। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। यह मंच, यह पत्रिका हिंदी साहित्य की संवेदनशील परंपरा को न केवल समृद्ध कर रही है बल्कि आगे बढ़ाते हुए प्रतीत हो रही है। कविता है तुम्हें चाहना। तुम्हें चाहना मेरे लिए वैसा है, तुम्हें चाहना मेरे लिए वैसा है, जैसे भोर से पहले चिड़ियों का धीरे धीरे बोलना, जब पूरा गांव अभी नींद में होता है और आसमान उजाला होने की राह देख रहा होता है। तुम जब खेतों की मेड़ से होकर आते हो, तुम जब खेतों की मेड़ से होकर आते हो, कंधे पर गमछा डाले तो लगता है जैसे थका हुआ दिन अपने हिस्से की शांति लेकर लौट आया हो, अपने हिस्से की शांति लेकर लौट आया हो। तुम्हारी बातें मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच में पकती दाल जैसी हैं, धीमी आंच में पकती दाल जैसी हैं, साधारण पर मन को देर तक तृप्त रखने वाली। तुम्हारा साथ उस चरवाहे की बांसुरी जैसा है, जिसकी धुन दूर तक फैले सुनसान में भी अपनापन भर देती है। जब तुम हंसते हो तो लगता है जैसे अमराई में अचानक कोयल बोल उठी हो और मन की सूनी डाली पर एक साथ कई मौसम उतर आए हों। मैंने कई बार तुमसे अपने प्रेम को छिपाना चाहा, पर यह हर बार वैसे ही बाहर आ गया जैसे पनघट से लौटती लड़की के घड़े से थोड़ा सा पानी छलक ही जाता है। तुम्हें देखना मेरे लिए रात में दूर जलते उस लालटेन जैसा है, जिसे देखकर मुसाफिर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक घर है। तुम्हारे हाथों की मेहनत, माथे का पसीना और छोटी छोटी बातों में छिपी तुम्हारी चिंता मन को वैसा भरोसा देती है जैसे किसान को पहली बारिश के बाद भीगी मिट्टी की खुशबू देती है। अगर कभी जीवन की राह उबड़ खाबड़ हो जाए तो तुम मेरे साथ उसी तरह चलना जैसे दो बैल अलग अलग होते हुए भी एक ही हल को संभाले चलते हैं। क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने जाना है कि प्रेम सिर्फ बड़े वादों में नहीं होता, वह तो छिपा रहता है थाली में बचाकर रखी आखिरी रोटी में, थके चेहरे पर आई छोटी मुस्कान में और उस प्रतीक्षा में जो हर सांझ तुम्हारे घर लौटने तक बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।